नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ स्वप्निल वर्मा। अभी हाल ही में आप सबने देखा कि किस प्रकार से चक्रवाती तूफान दाना ओडिशा में और पश्चिम बंगाल में आया और उसने तबाही मचाई। अब इसके कारण जो इसका प्रभाव है वो देश के कई राज्यों में आपको देखने को मिलेगा। कहीं पर आंधी आ सकती है, कहीं पर बारिश हो सकती है गरज के साथ, कहीं पर हिमपात हो सकता है, यानी कि बर्फबारी हो सकती है। तापमान में गिरावट भी देखने को मिल सकती है। तो कौन कौन से वो राज्य हैं जहां पर अगले 2 से 3 दिनों में आपको मौसम का मिजाज बदलता हुआ दिखाई देगा, उस पर आज चर्चा करेंगे। मौसम को लेकर अपडेट मैं आपको दूंगा, इसीलिए आप पहले से अगर अपडेटेड रहेंगे तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा और आप पूरी तैयारी के साथ बाहर निकल सकेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आंधी तूफान और भीषण ठंड का अलर्ट है। देश के 10 राज्यों में कम से कम बारिश की चेतावनी है और दिल्ली एनसीआर में भी प्रदूषण से थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है। हालांकि एक्यूआई वहां पर खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। उत्तर भारत में भी इन दिनों आप देख रहे हैं कि ठंड का जो प्रकोप है वो बढ़ने लगा है। मौसम विभाग ने तूफान के प्रभाव से देश भर में बारिश होने, ठंडी हवाएं चलने और इन दोनों के प्रभाव से ठंड बढ़ने की संभावना जताई है। साथ ही दिल्ली की अगर बात करें तो यहाँ पर ठंड बढ़ने के साथ ही एक और खतरा बढ़ने लगता है और वो होता है वायु प्रदूषण का, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ पर लगातार खराब हो जाता है। वायु की गुणवत्ता यहाँ पर खराब श्रेणी में पहुंच जाती है। दाना के कारण अगले 3 दिन जहां पर 10 राज्य हैं वहां पर बारिश हो सकती है। 28 से 30 अक्टूबर के बीच वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने से पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है। इससे उत्तर भारत में अगर आप देखें तो दिल्ली समेत जो तमाम मैदानी इलाके हैं, मैदानी राज्य हैं, यहां पर तापमान में गिरावट आएगी, यानी कि ठंड बढ़ सकती है। उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने से ठंड बढ़ेगी, जाहिर सी बात है, और दीपावली के बाद से देश भर में ठंड बढ़ना शुरू हो जाएगी और धुंध आना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगले 3 दिनों में जिन राज्यों में अलर्ट है, जिन राज्यों में बारिश हो सकती है, वहां पर उन राज्यों के नाम है ओडिशा, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। यहां पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं पूर्वोत्तर भारत के यानी कि नॉर्थ ईस्ट के इलाके के जो 8 राज्य हैं वहां पर भी बारिश की संभावना है। इसके अलावा उप हिमालय पश्चिम बंगाल, पूर्वी झारखंड के कुछ शहरों, पूर्वी बिहार, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप, बिहार, दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी कर्नाटक में भी हल्की से मध्यम बारिश होने के पूरे आसार हैं। यानी एक बार फिर से बारिश का जो साइकिल है वो आपको चलता हुआ दिखाई देगा भारत के कुछ इलाकों में। इसके अलावा 27 अक्टूबर को दक्षिणी पूर्वी यूपी के जिलों में भी कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना है। 28 अक्टूबर को भी पूर्वी यूपी के जिलों में आसमान में बादल छाए रहने के साथ ही बारिश होने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग ने पूरे उत्तर प्रदेश को ग्रीन जोन में रखा है और एक तरीके से हो सकता है कि यहाँ पर बारिश हो जाए। वहीं अगले 3 दिनों में दक्षिण पूर्वी यूपी के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। तापमान में गिरावट होने की संभावना है, जबकि पश्चिमी यूपी में मौसम शुष्क रहेगा। और तापमान की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 35.3 डिग्री सेल्सियस था, जबकि न्यूनतम 17.6 डिग्री सेल्सियस रहा था। तो ये था मौसम को लेकर अपडेट और आपने देखा कि किस तरीके से आने वाले दिनों में आपको दिखेगा दिवाली के आसपास या दिवाली के बाद कि हमारे देश के कई राज्यों में, बल्कि पूरे देश भर में और विशेष तौर पर उत्तर भारत के इलाके में ठंड बढ़ना शुरू हो जाएगी, तापमान में गिरावट आएगी और दिन छोटे होने लगेंगे, रातें बड़ी होने लगेंगी और एक तरीके से वो समय आ जाएगा जब सब कुछ अच्छा लगने लगता है और ठंड आ जाएगी। फिलहाल इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मौसम को लेकर ये अपडेट आपको कैसा लगा, मैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हमारे चैनल इंडिया डेली को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।